जय भीम साथियों। हम सभी को अभिवादन में बहुजन समाज के लोग जय भीम करते हैं। बदले में यदि बहुजन समाज का है तो जय भीम करता है। यदि बहुजन समाज से ताल्लुक वो व्यक्ति सामने वाला नहीं रखता है तो मुस्कुराएगा या क्रोधित होएगा या फिर पूछेगा कि जय भीम का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जय भीम का क्या मतलब है। बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, ये तीनों मार्ग पर हम चल रहे हैं और उसका व्यवहार ही सामने वाले से कर रहे हैं तो हम सच्चे अम्बेडकर वादी हैं। हम भीम के रास्ते जा रहे हैं। वही जीव जय भीम है। सबके साथ समान व्यवहार, भाईचारा और जीव और जीने दो की नीति, बिना जाति व धर्म के भेदभाव को छोड़कर मनुष्य का परिचय देना ही जय भीम कहलाता है। मेरे बहुजन साथियों, जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो जवाबदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं, या तो जीत जाते हैं या बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे बाबा साहब, अर्थात बाबा साहब के बताए हुए मार्ग आज आप लोग, हम सब लोग छोड़कर यदि दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं तो वो एकदम गलत है। माना कि आप परिवार के मुखिया हैं, क्या आपका परिवार संगठित है? क्या आपका परिवार शिक्षित है? या आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? क्या समाज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं? इनमें से आप एक काम में गलत हो तो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो। मैं तो आपको बाबा साहब का अनुयायी यह तभी कहूँगा कि जब आप इन सबको काम में शिक्षित, संगठित और संघर्ष का काम एक साथ कर रहे हो, तभी आप सच्चे अम्बेडकर वादी हो। मैं नहीं कहता कि बाबा साहब कहता है कि आप पढ़े लिखे हो और यदि ना हो तो भी अच्छा, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो अवश्य पढ़ाएं। आप घर के मुखिया होने के नाते अपने आपके परिवार को, जो बाबा जी बैठे हैं तंत्र मंत्र के, उन लोगों से दूर करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रास्ते लेके जाके शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष को रास्ते पे ले जाओगे, तभी आपकी कृपा होगी। मेरे भाइयों, आपको बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, शराब, मांस आदि पर खर्च नहीं करके अपने परिवार और समाज पर खर्च करना चाहिए, जिससे समाज आपको आगे बढ़ सके। फालतू की बात, चुगली करना, अहिंसा फैलाना, चोरी करना, किसी जीव को मारना, झूठ बोलना, माँ पिता की सेवा नहीं करना, ये सब बहुत ही गलत है। मेरे भाइयों, माँ व पिता की सेवा से यदि आपका असर समाज व बच्चों पर पड़ता है, साथ साथ परिवार में भी आपका अच्छा माहौल बनता है। किसी समय यदि कोई परिवार के घर पर यदि आपत्ति हो तो परिवार के मुखिया सही फैसला लेते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका परामर्श करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मुखिया होने के नाते माँ और पिता की सेवा आपका कर्म और फर्ज दोनों है। वो दिन दूर नहीं कि आपके पुत्र भी वही कर्म और फर्ज आपके लिए निभाएंगे। आप घर के मुखिया होने के नाते बिना पक्षपात घर का सही फैसला लिया जाए ताकि उसका असर बच्चों पर अच्छा पड़े। बच्चों के साथ परिवार, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करें। फिजूल खर्ची को रोककर जीवन को कष्ट में
डालकर जीवन बहुजन समाज के हैं, इसलिए तो कष्ट में डालना ही होता है। इसलिए मेहनत मजदूरी करके भी बच्चों को उच्च शिक्षा पढ़ाएं, बुक स्टॉल में जाकर अपने समाज के महापुरुषों की किताबें पढ़ाएं, ताकि बच्चा जागरूक हो सके। आप दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, श्राद्ध, कर्मकांड जैसे फिजूल खर्ची बंद करें, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं और ये आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ तक कोई भी पाखंड लगे तो उसको बंद करना आपका परम कर्तव्य है। समाज का कल्याण करो, शिक्षित परिवार को करो, जीवित प्राणी की आप सेवा करो। मृत्यु के पश्चात प्राणी के यदि अंग में भी यदि काम आए तो भी वो आप दान कर सकते हैं, ताकि हर प्राणी का उत्थान हो सके। आपके एक बच्चा हो या 10 बच्चा, सबके साथ आप समान व्यवहार करोगे, क्योंकि बाबा साहब ने समानता का मार्ग दिया है। इच्छा के अनुकूल पढ़ाई बच्चों की कराए, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके साथ समानता का व्यवहार करें और उनके अनुसार उनकी पढ़ाई करें, जोर जबरदस्ती मत करें। हमेशा अपनी जाति पर घमंड करें, न कि उदासी लाए, क्योंकि प्रकृति में तो सब समान है, कोई ऊंच और नीच नहीं है। कुछ शरारती मानव ने जातिवादी फैला रखा है, वो एकदम गलत है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इन लोगों पर जो असामाजिक तत्व है इस पर बड़ी कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए लोग ये अभी तक फैला रहे हैं। हालांकि इनका भी कुछ समय आएगा, तो ये सब बंद हो जाएंगे। सब बुद्ध के मार्ग पर चलें। यदि अपने समाज व देश की अखंडता पर यदि कोई कष्ट आए तो तन मन धन या तीनों अर्थात जो आप सक्षम हो हमेशा आगे रहे। समाज व देश की अखंडता के लिए जी और मरे। कभी समाज व देश की अखंडता हेतु लीला पोती व बहाना नहीं बनाए, बल्कि जान देने वाले के लिए तैयार रहे। किसी का जुर्म कभी नहीं सहे और ना ही कभी बिना मतलब किसी पर आप जुर्म करें। यदि आपको कोई यदि परेशान करता है तो ईंट का जवाब आप पत्थर से दें। साथ में दिमाग लगाकर और संवैधानिक दायरे में रहकर आप उस पर कार्रवाई करें। कोई समाज पर आपत्ति आए तो आप तन मन धन से पूर्ण रूप से उसका सहयोग करें। आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है, वो भी कानून के तहत निर्णय ले और अहिंसा का मार्ग अपनाए। देश के किसी भी कोने में यदि अत्याचार हो रहा है तो बाबा साहब के मार्ग पर अपनाकर कानून का सहारा लेकर जो असंवैधानिक तत्व है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलाकर अपनी पूरी जवाबदारी लें। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपका मंगल हो।